अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। बरसात का मौसम आने वाला है, मतलब नमी वाला मौसम आने वाला है। तो ऐसे मौसम में कीड़े भी काफ़ी हद तक हमला करते हैं पौधों के ऊपर। कुछ कीड़े हमला करते हैं खुश्क मौसम में, मतलब गर्मी के सीज़न में। जब बाहर का सीज़न शुरू होता है तो उसके बाद में एफर्ट्स हमला करना शुरू कर देते हैं, जिनको तेला बोलते हैं। काला तेला और हरा तेला, उनके ऊपर कंट्रोल पाना हो तो मेरी एक वीडियो गुजरी है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे अपने घर में कैसे बनाना है। तो उसका स्प्रे करने से एफर्ट से आपकी जान छूट सकती है। और अब बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात के मौसम में हमला करते हैं मिली बग्स। मिली बग बहुत ही वाइट कलर का कीड़ा होता है। इसकी सॉफ्ट बॉडी के ऊपर बहुत सी इसकी टांगें भी होती हैं और इसका साइज ओनली 3 सेंटीमीटर होता है। 3 सेंटीमीटर का मतलब 1 इंच का 10वां हिस्सा, मतलब इतना छोटा होता है। जिस घर में ज़्यादा नमी होगी, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पर ये हमला करते हैं। ये करीब करीब हर पौधे के ऊपर हमला कर लेते हैं, ब्रांचेस के ऊपर, पत्तों के ऊपर और उसके फूलों के ऊपर और उनके बड़ के ऊपर। जब ये कीड़ा लग जाता है वहाँ पर तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इनकी खुराक होती है पत्तों का रस या ब्रांचेस का रस, मतलब आपके पौधे का रस ये चूस लेते हैं और फिर ये ब्रीड भी करते हैं और अंडे भी देते हैं और उनमें से बच्चे भी निकलते हैं। तो इनकी एक फ़ौज बन जाती है। अगर आप इनके ऊपर कंट्रोल ना पाएँ तो ये आपके तमाम घर में जितने भी पौधे हों सभी के ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन इनकी दुश्मन भी इनके करीब में चली जाती हैं, मतलब चूंटियाँ। चूंटियों को इनके अंडे खाना और इनके बच्चों को खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी हद तक जूस होता है। ब्रांचेस के ऊपर देखने से हमें ऐसे लगता है जिस तरह के काफ़ी सारा वाइट सा पाउडर इनके ऊपर पड़ा हो और वो हिल भी नहीं रहे होते। हमें ऐसा ही लगता है जैसे वो हिलते नहीं हैं, लेकिन ये अपना काम पूरा कर रहे होते हैं। और एक टाइम आता है कि ये पूरे पत्ते को अपनी लिपेट में ले लेते हैं और फोटोसिंथेसिस का अमल भी रोक देते हैं, मतलब वो अमल जो पत्ते सूरज की रोशनी से पूरा करते हैं। सूरज की रोशनी और धूप जब पौधे के पत्तों पर पड़ती है तो पौधे के पत्ते खुराक बनाते हैं पौधे के लिए। तो जब पत्तों को ये कीड़े कवर कर लेते हैं तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी रुक जाता है, तो पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है। इसलिए इनको कवर करने के लिए आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ और एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे बताने वाला हूँ। ये जो आपके सामने छोटे छोटे से बॉल रखे गए हैं, ये बेसिकली जड़ी बूटी है, जिसको उर्दू में और हिंदी में अंदराइन बोलते हैं और पंजाबी में इसको तुम्मा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कोलोसिंथ बोलते हैं। ये एक ऐसा फ्रूट होता है जो बहुत ही कड़वा होता है। इसको दवाइयों में यूज़ किया जाता है। मेरे दादा हकीम थे तो वो इसको यूज़ किया करते थे पेट की बीमारियों को कवर करने के लिए। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं तब भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद दे सकता है, और अगर आपके पेट में दर्द रहता हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा टॉपिक कोई हर्बल मेडिसिन बनाने के बारे में नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ पेस्टिसाइड स्प्रे आप कैसे बना सकते हैं। मिलीबग एक ऐसा कीड़ा है जिसके ऊपर जल्दी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे काम नहीं करते। नीम का स्प्रे करने से भी वो ख़त्म नहीं होते और हरी मिर्चें और लहसुन का स्प्रे करने से भी बाज़-औक़ात वो दूर नहीं होते। तो फिर हमें रुख करना पड़ता है केमिकल की तरफ। लेकिन ये जो मेथड आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि हम मिलीबग को भगाने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट देंगे। मतलब पत्तों का रस चूसते हैं और पत्तों के रस के ऊपर अगर इसकी कड़वाहट का एक लेयर कर देंगे तो वो इसको बाइट नहीं कर पाएंगे। इस मेथड से वो कीड़े मरेंगे तो नहीं, लेकिन भाग ज़रूर जाएंगे। और हमें चाहिए नीम ऑयल। नीम का ऑयल बना बनाया आपको मिल जाता है, इसलिए घर में बनाने की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी अच्छी सी दुकान से आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसकी स्मेल बहुत ही अजीब सी होती है और इसका ऑयल काफ़ी थिक होता है। ये भी हर्बल मेडिसिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कहाँ से ख़रीद सकते हैं, तो आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं जहाँ से जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जो पंसारी की दुकान होती है। जड़ी बूटियों वाली दुकान से आपको इजीली ये मिल जाता है। जैसा कि इन्होंने प्राइस भी मेंशन की हुई है, 60 रुपये का मिला है मुझे 100 ग्राम। तो 100 ग्राम हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगा। इसको यूज़ करने का तरीका, सबसे पहले इसको ग्राइंड कर लीजिए। मैं इसको पहले कूट लूँगा, पीस लूँगा, बारीक कर लूँगा, इनके सीड भी बारीक कर लूँगा और करीब करीब इसका पाउडर बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसको ग्राइंडर में मैं पीसूँगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। और अगर हम इसको किचन ग्राइंडर में पीसेंगे, मतलब जो किचन में हम यूज़ करते हैं ग्राइंडर, उस मशीन के अंदर पीसेंगे तो उस मशीन के अंदर इतनी कड़वाहट चली जाएगी, तो आप बाद में कुछ भी हंडिया पकाने के लिए पीसेंगे तो उसके अंदर भी कड़वाहट जाएगी। ये इतना कड़वा होता है। इसका टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, इसकी स्मेल ही किसी से कम नहीं है, इतनी कड़वी होती है। तो ज़रा सोचिए मिलीबग का क्या होने वाला है। तो चलिए अब इसको पीस लेते हैं।
ये बहुत ही एक सिंपल चीज़ है, लेकिन हमारे शहरों में ये नहीं मिलती। अगर आप गांव से हों तो ये खुद ब खुद ही उग जाते हैं और इसको कोई खाने वाला भी नहीं होता, क्योंकि ये इतने ज़्यादा कड़वे होते हैं और ना इनके ऊपर कोई पेस्ट अटैक करते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत कड़वी होती है। जब इसको आप कूट रहे हो तो अपने मुंह को थोड़ा सा दूर रखिएगा, क्योंकि इसकी जो धूल उड़ के आपके नाक में गई या आपके मुंह में गई तो एकदम से आपके मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। लेकिन इससे आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक आप इसको खाएंगे नहीं। इसको कूट लीजिए। इसके अंदर बीज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप बीज को भी कूट लीजिए ताकि उसका भी हम यूज़ कर सकें। बीज को कूटना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ग्राइंडर मशीन में तो फटाफट से काम हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता हमें इसको बारीक करना पड़ेगा। इसके बीज बहुत ही हार्ड होते हैं। मुझे खुशबू अभी से आने लगी है कड़वी कड़वी सी, लेकिन मुझे इसकी आदत है। यकीन मानिए मेरा मुंह का टेस्ट इतना कड़वा हो चुका है, मतलब मेरे गले का टेस्ट बहुत ही कड़वा हो चुका है, जो बताना बहुत मुश्किल है। इवन कि मैंने इसको ठीक से ग्राइंड भी नहीं किया, मतलब बारीक भी नहीं किया, लेकिन फिर भी इसकी स्मेल ने मेरे गले को कड़वा कर दिया। लेकिन घबराइएगा नहीं, इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे करीब 1 लीटर। अगर आप इसको ज़्यादा असरदार बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर गर्म पानी को ऐड कीजिएगा। 1 लीटर पानी को चूल्हे के ऊपर रख दीजिए और जब वो उबलना शुरू हो जाए तो नीचे से चूल्हे को बंद कर दीजिएगा और उस उबले हुए पानी के अंदर इस पाउडर को डाल दीजिएगा, अगर ठीक से ग्राइंड हुआ हो तो। जितना ज़्यादा आप इसको ग्राइंड करेंगे उतना ज़्यादा असर इसके अंदर पैदा होगा। गर्म पानी के अंदर इसको ऐड करने के बाद इसको ऊपर से ढक दीजिए और 24 घंटे के लिए पड़ा रहने दीजिए। और 24 घंटे के बाद इसके पानी को हिला लीजिए और इसको स्टेन कर लीजिए, मतलब छान लीजिए। और जो पानी आपके पास बच जाए उसका बाद में बताऊंगा क्या करना है। मैं गर्म पानी इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं टैंकी का पानी यूज़ कर रहा हूँ। टैंकी का पानी बहुत ही गर्म है अभी, इसलिए मुझे गर्म पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम 24 घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद में देखेंगे क्या रिज़ल्ट मिलता है। 24 घंटे बाद इस लिक्विड को मैंने धूप में रख दिया था और ये काफ़ी हद तक अभी गर्म भी है। तो अब हम इसको एक मरतबा हिला लेंगे, किसी भी चम्मच से आप हिला सकते हैं। ये अच्छी तरह से सोख हो चुका है जो मटेरियल हमने इसके अंदर डाला है। अब हम इसको छान लेंगे और इसका पानी स्टोर कर लेंगे और देखेंगे कि किस तरह इसको यूज़ करना है। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और जो सीड आपको दिख रहे हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड किया होगा या बारीक पीसा होगा तो इनका असर भी सारा पानी के अंदर चला जाएगा, जो कि आपके पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप चाहें तो इसके सीड सो भी कर सकते हैं, मतलब उगा भी सकते हैं। अब बारी आती है इसको हमने यूज़ कैसे करना है। हमारे पास ये करीब 1 लीटर की बोतल भर चुकी है इस लिक्विड से, लेकिन हम इस लिक्विड का डायरेक्ट स्प्रे नहीं करेंगे अपने पौधों पर, बल्कि इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी यूज़ करेंगे ज़्यादा पानी में। 1 लीटर पानी के अंदर आप 5 से 6 चम्मच इसके डाल सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा हुआ है। आप इस पानी के अंदर ऐड कर दीजिए इसको, और ½ टीस्पून हम यूज़ करेंगे नीम ऑयल का। अगर आप नीम ऑयल का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके पत्तों के ऊपर बर्निंग भी आ सकती है, मतलब पौधों के पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे, ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इसकी ज़्यादा क्वांटिटी आपने यूज़ नहीं करनी। अगर आप चाहें तो इस लिक्विड के 7 से 8 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके पौधे के पत्ते जलेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑयल नहीं है और ना ही इसके अंदर नाइट्रोजन है। लेकिन नीम ऑयल का ज़्यादा यूज़ करना आपके पौधे के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर आप कम क्वांटिटी में यूज़ करते रहेंगे तो आपके प्लांट की हेल्थ अच्छी रहेगी। मैं आइडिया से ही ½ टीस्पून इसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी थिक भी होता है। और आपको मालूम होगा कि पानी के अंदर कभी भी ऑयल डिज़ोल्व नहीं होता, मतलब उसके अंदर खल नहीं होता। पानी नीचे रहेगा और तेल उसके ऊपर, ऑयल उसके ऊपर तैरता रहेगा। इसलिए जब भी आप ऑयल को स्प्रे बोतल के अंदर डालें तो स्प्रे बोतल को कंटिन्यूली आप शेक करते रहें और स्प्रे करते रहें। अगर आप ओनली तेल इसके अंदर डालकर स्प्रे कर देंगे और पानी को हिलाएंगे नहीं तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा और पौधों के पत्तों के ऊपर नहीं जा पाएगा। किसी पर बहुत ज़्यादा चला जाएगा और किसी के ऊपर बिल्कुल ही नहीं जाएगा। इसलिए जब भी आप यूज़ करें पहले अच्छी तरह से बोतल को हिला लीजिए ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए। लेकिन ये डिज़ोल्व फिर भी नहीं होता, ऊपर वाली साइड पर ये ऑटोमेटिकली आ जाता है पानी की लेयर के ऊपर। इसलिए जब आप स्प्रे करते रहें
जब तक स्प्रे करते रहें, बोतल को अच्छी तरीके से शेक करते रहेंगे तो ये डिज़ोल्व होता रहेगा और टाइम टू टाइम पानी के साथ बाहर निकलता रहेगा। अब ये हमारा स्प्रे यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको हम स्प्रे कर सकते हैं। और ये जो लिक्विड आपके पास बना है इसको आप स्टोर कर सकते हैं किसी डार्क प्लेस पर, मतलब अंधेरा हो, जहाँ पर सूरज की रोशनी या धूप ना आती हो, ऐसी जगह पर आप इसको स्टोर करेंगे तो 2 साल के लिए भी आप इसको स्टोर रख सकते हैं। जब जब आपको ज़रूरत पड़े, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हर वीक में, मतलब एक हफ्ते में एक बार सभी पौधों के ऊपर एक बार स्प्रे इसी तरह कर दिया करेंगे तो आपके पौधों के ऊपर कोई भी पेस्ट या इंसेक्ट अटैक नहीं करेगा, बल्कि करीब में आएंगे ही नहीं, क्योंकि इसकी स्मेल से, इसके टेस्ट से वो भागेंगे। हमें हर पेस्ट और इंसेक्ट को किल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से पेस्ट ऐसे भी होते हैं जो पौधों के लिए अच्छे होते हैं, तो अगर हम उनको किल कर देंगे तो वो पौधों का भी नुकसान होगा। इसलिए हमें ज़्यादातर फोकस देना चाहिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड पर, जिनसे कीड़ों को नुकसान ना हो बल्कि वो भाग जाएं, हमारे प्लांट्स की जान छोड़ जाएं। तो ये आपके पास बन चुका है आपका पेस्टिसाइड स्प्रे। ये ऑलराउंडर सभी के ऊपर काम करना खूब अच्छे से जानता है, क्योंकि इसके अंदर कड़वाहट है और कड़वाहट किसी को भी अच्छी नहीं लगती। जब हम इसका स्प्रे पत्तों के ऊपर कर देंगे और पत्तों के ऊपर एक लेयर बन जाएगी जो बहुत कड़वी होगी, और जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं या पत्ते खाने वाले कीड़े होते हैं, जब वो रस चूसने लगेंगे या पत्ता खाने लगेंगे तो उनको वो कड़वापन अच्छा नहीं लगेगा और वो छोड़ देंगे। बस यही ट्रिक हमने यूज़ करना है कीड़ों को भगाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं स्प्रे किस तरह करना है। आंट्स को भगाने के लिए भी ये मेथड यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर कड़वाहट है और कड़वाहट किसी भी कीड़े को अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये कड़वाहट पौधों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे जब आप यूज़ करने लगे तो 24 घंटे पहले उसको टेस्ट किया करें। और टेस्ट करने का तरीका ये होता है, किसी भी पौधे के ऊपर जब आपने स्प्रे करना है तो उसकी एक ब्रांच के ऊपर स्प्रे करके देखें और उससे 24 घंटे के बाद उसका रिजल्ट देखें। अगर तो आपके पौधे के पत्तों के ऊपर बर्निंग आ रही है, मतलब वो जल रहे हैं स्प्रे यूज़ करने से, तो आप स्प्रे के अंदर जो लिक्विड यूज़ किया है उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर आपके यहाँ हाई होता है, मतलब गर्मी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है, तो ऐसे में कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे यूज़ करने से आपके पत्तों के ऊपर बर्निंग आ सकती है। अगर मौसम ठंडा होगा, नमी होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती पत्तों को। इसलिए 24 घंटे पहले एक ब्रांच के ऊपर या किसी एक पौधे के ऊपर आप स्प्रे करके देख लीजिए। 24 घंटे के बाद अगर पत्ते ख़राब नहीं होते तो आप ये स्प्रे हर पौधे के ऊपर कर सकते हैं। और कोई भी स्प्रे करने से पहले, चाहे फर्टिलाइजर का स्प्रे हो चाहे पेस्टिसाइड का स्प्रे हो, स्प्रे करने से पहले पत्तों के ऊपर पानी का एक बार शावर कर दें, क्योंकि अगर आप सूखे पत्तों के ऊपर ही पेस्टिसाइड का या फर्टिलाइजर का स्प्रे कर देंगे तो इससे आपके पत्तों के ऊपर बर्निंग आ सकती है, मतलब वो जलना शुरू हो सकते हैं। इसलिए पहले पानी का शावर कीजिए ताकि ह्यूमिडिटी बन जाए, और उसके बाद में आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो वो जल्दी असर करेगा। और जब भी आप स्प्रे करें तो 24 घंटे से पहले उसके ऊपर पानी का शावर ना करें। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसके ऊपर स्प्रे किया है पेस्टिसाइड का, तो 1 घंटे के बाद बारिश हो गई, तो इसका मतलब उसका सारा असर ख़त्म हो गया। जब बारिश रुक जाए दोबारा से आप इसके ऊपर स्प्रे करें। ये रूल होता है स्प्रे करने का। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही हो और आप स्प्रे भी साथ में कर रहे हो तो पत्तों के ऊपर कोई भी केमिकल टिक नहीं पाएगा और वो अपना असर नहीं दिखा पाएगा। इसलिए केमिकल का या ऑर्गेनिक मैटर का पत्तों के ऊपर कुछ देर के लिए टिकना बहुत ज़रूरी है। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। तो चलिए अब स्प्रे करते हैं। पहले मैं पानी का शावर करूँगा, उसके बाद में पेस्टिसाइड का स्प्रे करूँगा। तो पानी का स्प्रे करने के बाद आप पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इसको पहले अच्छी तरह से हिला लीजिए ताकि जो नीम ऑयल हमने यूज़ किया वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए कुछ देर के लिए, और साथ में स्प्रे करते रहेंगे और साथ में इस बोतल को शेक करते रहेंगे ताकि ऑयल भी साथ साथ पानी के जाता रहे और पत्तों के ऊपर टिक जाए। स्प्रे आप पत्तों के ऊपर कीजिए, पत्तों के नीचे कीजिए, फूलों के ऊपर कीजिए या कलियों के ऊपर कीजिए, कोई भी नुकसान नहीं होगा। मिलीबग सबसे ज़्यादा अटैक करता है फूलों वाले पौधे पर, और उसका सबसे पसंदीदा प्लांट होता है हाइबिस्कस। हाइबिस्कस की कलियों के ऊपर, फूलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर ये अच्छे से अटैक करता है और उसका रस चूसता रहता है। तो उससे प्रोटेक्ट रखने के लिए आप हफ्ते में 1 मरतबा स्प्रे कर दिया करें। चाहे गर्मी का सीज़न हो या सर्दी का सीज़न हो, चाहे पेस्ट हो या ना हो, आपकी ड्यूटी है हर हफ्ते के बाद 1 बार स्प्रे ज़रूर किया करें। और ज़रूरी नहीं कि इन्फेक्टेड पौधों के ऊपर ही करना है, आप हेल्दी पौधों के ऊपर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी कि मिलीबग से हमने किस तरह प्रोटेक्ट करना है अपने प्लांट्स को। इस स्प्रे से ना तो इंसान को कुछ प्रॉब्लम होगी और ना जानवरों को प्रॉब्लम होगी, मतलब आपके घर में कुत्ता या बिल्ली है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।